वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब इंटरेस्टिंग है स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा। मैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको इस पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखो इसमें पहला दे रखा है पैराग्राफ, उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। पुअर थिंग, आप देखो पुअर थिंग कौन है, वो किसको कह रहे हैं? जो एक लड़की है डांस करती है, तो वो कहते हैं कि वो कुछ बात करती है कि भाई मेरी गलती नहीं है, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं पुअर थिंग। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल सही है। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, अब वजन करते हुए एविडेंस को, प्रूफ को समझते हुए वो उसको कहते हैं कि ये मतलब बेचारी इनोसेंट है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, हमें तो असली वाला गुनहगार मिल गया। एट लास्ट गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस। तो ऐसे कहता है जैसे कि बस ये गोल्ड स्मिथ ने जो है गलती करी है और हमें जो है कल्प्रिट मिल गया। द किंग्स बैलिफ्स कौन होते हैं? जो कोर्ट में काम करते हैं और वो जो है जाकर इनको लोगों को पकड़ के लाते हैं, पनिश करते हैं, देखते है ना। तो सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, तो उन्होंने गए और उनकी जो है सर्च करी, इनकी गोल्ड स्मिथ की सर्च करी। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ शॉप, जो अपनी दुकान की कॉर्नर में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, accusation मतलब उसको accused होता है जो मतलब जिसने गुनाह किया होता है, accusation मतलब जो उसके ऊपर blame लगाया गया, उसको blame किया गया इस बात के लिए। He had his own story to tell, अब उसकी अपनी कहानी है बताने के लिए। My lord, he said, I am a poor goldsmith, मैं तो गरीब सा क्या हूँ, सुना रहा हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door. हाँ ठीक है कि मैंने भाई इस डांसर को कई बार कहा कि भाई तुम्हें चक्कर कटवाए। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, अब मैंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस करे। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, पर मैं इसकी ज्वेलरी इसलिए नहीं कंप्लीट कर पाया क्योंकि मेरे को एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके घर में एक शादी होने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आपको तो पता ही है कि रिच मैन बड़े क्या होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं कि हमारा काम पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमारा काम होना चाहिए। द एक्सप्रेशन पुअर थिंग एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या दिखाता है? पिटी, हम उसके ऊपर उसको तरस आ जाता है, नहीं ये तो गुनहगार नहीं है, पिटी। A bailiff is someone who executes writs and processes, make arrest, keep order in the court. Next है choose the option that uses the word weighing. तो वर्ड जो weighing है, इसमें weighing the evidence है, तो आपको जो लगेगा इसमें से ठीक बैठेगा वो है only after weighing all the factors। जैसे उसने एविडेंस को करा, वे ऐसे only after weighing the all the factors ये आएगा। उसके बाद देखो कल्प्रिट कौन होता है? गुनहगार होता है, तो इसमें कल्प्रिट का क्रिमिनल है, तो है ना सेम मीनिंग। तो हमें भी यहाँ पे क्या लिखना है? ब्लेम के लिए एक्यूजेशन। What accusation had been leveled against the goldsmith? The accusation was that he had not completed the jewelry work of the dancing girl, made many excuses, said he would give now and then, and made her walk up and down to his house dozens of times. And please, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel. अब देखो जो स्टेटमेंट है ये, द गोल्डस्मिथ इन द एक्सट्रैक्ट इज यूजली ट्राइंग टू रिवील द ट्रुथ। वो सच्ची तो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं गुनहगार नहीं हूँ, असली में मेरे से क्यों देरी हुई ज्वेलरी बनाने में, क्योंकि बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं एक मर्चेंट की कहानी बता रहा है, तो रिवील द ट्रुथ कर रहा है। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, ये एक तरह का फैक्ट है, कहते हैं भाई रिच मैन जो है क्या होते हैं, फैक्चुअल माना जाता है कि हाँ भाई फैक्ट है कि भाई ये जो है कैसे होते हैं, अमीर आदमी बड़े इम्पेशेंट होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट ऑक्सीमोरोन इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द एक्सप्रेशन आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ फीचर्स। अब देखो आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, पुअर भी कह रहा है गरीब, और गोल्डस्मिथ कौन है? सोनार, जिसके पास बहुत सारा जो सोना बेचता है। तो जो सोना बेचता है, सोने जिसके पास इतना सोना है, तो फिर वो कैसे गरीब हो सकता है ना। तो देखो फिर बिकॉज ये दोनों वर्ड्स कैसे हो गए? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो ऑक्सीमोरोन वो होता है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज पुअर एंड गोल्डस्मिथ बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एंड ऑक्सीमोरोन्स, that figure, and oxymoron is that figure of speech where two contradictory words are used together. नेक्स्ट देखो, इसके बाद आंसर के बाद अगला है वन ब्राइट
वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू द रिच। अब ये मतलब स्टार्टिंग है कि एक जो है एक ब्राइट डे था जिस दिन एक चोर जो है, क्योंकि वो दिन में सोते थे और रात को जागते थे, तो चोरी भी दिन में ही करेगा ना चोर। तो वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट्स हाउस, ही एंड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। अब उसने क्या करा, दीवार तोड़ के वो उनके अंदर घुस गया, और जब क्या कहते हैं दीवार में उसने वो कर रखा था, होल कर रखा, तो वो घुस गया अंदर। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो लूट कर रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो वो दीवार जो है उसके ऊपर ही गिर गई आके, क्योंकि वो कमज़ोर दीवार थी। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। अब देखो दीवार चोरी वो कर रहा था, तो चोर का जो भाई है वो उसके पास जाता, राजा के पास। योर हाइनेस व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड। अब एंशियंट ट्रेड को तो मतलब क्या काम था उनका, चोरी करना था उनका काम। तो वो जब अपना वो कह रहा है कि जब वो अपना पुराना काम कर रहा था, फॉलो कर रहा था, परस्यू का मतलब अपना उसको काम कर रहा था चोरी का। अब ये नहीं कहना चोरी कर रहा था, परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, अपने ट्रेड को फॉलो कर रहा था। अ वॉल फेल ऑन हिम, तो उसके ऊपर एक दीवार गिर गई, एंड किल्ड हिम। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, तो दीवार इस मर्चेंट की थी, और उस मर्चेंट की दीवार के नीचे आके वो मर गया, इसलिए इसके ऊपर ये मतलब क्या है, एक्यूज्ड है। ही शुड हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग गुड वॉल, अब इसको ही जो है मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द वन रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस अनजस्टिस। तो कहते हैं ये मर्चेंट को क्या करो, पनिश करो। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समॉन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। वो कहते हैं हाँ जस्टिस जरूर किया जाएगा, और ओनर को बुलाओ। तो फाइंड अनदर वर्ड और फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट दैट नियरली मीन्स द सेम एज ब्रेक इनटू का मतलब होता है स्नीक्ड इन, दोनों सेम है। तो द किल्ड मैंस एंशियंट ट्रेड वॉज स्टीलिंग, तो था क्योंकि वो चोरी कर रहा था, वो अपना ट्रेडिशन ही फॉलो कर रहा था चोरी का। वॉट इज़ आयरनिकल अबाउट द कंप्लेंट बाय द डेड थीफ ब्रदर्स। देखो डेड थीफ ब्रदर जो था, उसका भाई जो है, चोर का भाई चोरी कर रहा था, वो एक्यूज्ड वो था, ऑफेंस वो कर रहा था, और उसी के लिए वो जस्टिस मांग रहा है। तो द डेड थीव्स ब्रदर वॉज आस्किंग फॉर जस्टिस फॉर द थीफ हु वॉज अ लॉ ब्रेकर हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखो आता है द केस ऑफ द डेड थीव्स ब्रदर रेस्ट ऑन द किंग्स फुलिशनेस। तो ये जो उसका वो है, वो क्या था कि राजा की फुलिशनेस के ऊपर ये बेस्ड था, कि राजा ही मतलब उस जो है केस को ऑफ द डेड थीव ब्रदर को रेस्ट ऑन द, वो रेस्ट कर रहा था किसकी, किंग की फुलिशनेस। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था, बस सीधा ये था कि राजा की बेवकूफ़ी के ऊपर वो रेस्ट कर रहा था। द मर्चेंट इज़ नॉट रियली टू बी ब्लेम्ड फॉर द थीव्स डेथ बिकॉज ही हैड, क्योंकि उसने तो दीवार नहीं बनाई थी ना, बिकॉज ही हैड नॉट बिल्ड द वॉल। द वॉल वॉज वीक एंड हैज़ बीन बिल्ड बाय द ब्रिक लेयर इन द टाइम्स ऑफ हिज फादर। वो तो उसके फादर के टाइम पर वो दीवार बनी थी जो कमज़ोर दीवार थी। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली, तो यहाँ पर है द किंग। देखो डिस्पेंस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इस तरह से जस्टिस को दे रहा था, कम्स थ्रू क्लियरली फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस। तो एक तरह से तो इसमें क्या है, सेगागिटी। सेगागिटी इसका क्या मतलब है कि गुड सेंस ऑफ जजमेंट, क्योंकि हमें ऊपर से पैराग्राफ से लेना देना नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस विल बी डन, अगर राजा ये कहता है कि जस्टिस किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, तो इसका मतलब है कि उसको गुड सेंस ऑफ जजमेंट है ना, कि जस्टिस किया जाएगा। उसके बाद आता है, इसके बाद जो ये लास्ट है, ही इज़ बिजी इन परसुइंग हिज हॉबी, क्योंकि देखो परस्यू कर रहा था वो अपने पुराने काम को, इसी तरह से परसुइंग हिज हॉबी का भी मतलब फॉलो करना, वो अपनी हॉबी को फॉलो कर रहा था। तो ये आ जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।